प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक पुण्यात्मा अपने परिवार के साथ अपनी पत्नी और 2 बच्चे तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। रास्ते में एक जंगल सा आया। जंगल लंबा था। इन्होंने अपने साथ में लाया हुआ जो पानी था समाप्त हो चुका था। गर्मी के दिन बच्चों को भी प्यास सताने लगी और इस पुण्यात्मा सेठ को भी प्यास सताने लगी थी। पत्नी का तो एक पैर भी आगे चलना अब दुभर हो चुका था, क्योंकि बच्चों के हाथ में सामान नहीं दिया था। पत्नी ने काफी सामान अपने हाथों में लेके रखा था, सेठ ने भी अपने हाथों में ले रखा था। ये उस समय की बात है दोस्तों, जब यातायात के साधन नहीं थे और सेठ तीर्थाटन के लिए अपने पूरे परिवार के साथ इसी भावना से निकल पड़ा था कि अब जिंदगी का क्या भरोसा है, कम से कम बची हुई जिंदगी में कुछ अच्छा कर लिया जाए, कुछ पुण्य कमा लिया जाए और जो कुछ अपने पास था दीन दुखियों की सहायता करते हुए वे तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े थे। जंगल का कहीं और छोर नहीं दिखाई दे रहा था। प्यास के मारे लग रहा था कि बस अब प्राण निकल जाएंगे। अंततोगत्वा सभी ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, अब आप ही कुछ सहायता करो। अब बिना पानी के एक कदम भी आगे नहीं चला जा रहा है। थोड़ी सी दूरी पर चलने के पश्चात देखा एक संत महात्मा वट वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न थे। सेठ के मन में आस जगी कि जरूर ये महात्मा जब यहां पे रहते तो पानी की व्यवस्था भी कुछ ना कुछ होगी। वे निकट आए, सन्निकट आए, हाथ जोड़कर खड़े हुए ही थे कि महात्मा ने आंखें खोली तो ये पुण्यात्मा कहने लगा कि महाराज, यहां कहीं पानी की व्यवस्था है क्या? बड़ी प्यास लगी है। महात्मा ने कहा, यहां से 1 कोस दूर दक्षिण दिशा में चले जाओ। एक निर्मल सा दरिया, सुंदर सा झरना दरिया से मिलता है, जाता है। उस झरने का पानी अत्यंत स्वादिष्ट है, तुम वहां से पानी भर लो। सेठ की जान में जान आई। उसने अपने बच्चे और अपनी पत्नी को वहीं पे छोड़ दिया और पानी लेने के लिए चल पड़ा। बाल्टी वगैरह जो भी था उनके पास, सेठ ने पानी पिया, पानी भरा और वापस अपनी पत्नी और बच्चों की तरफ उनके लिए पानी लेकर चलने लगा। रास्ते में 5 व्यक्ति मिले। वे भी अत्यंत प्यासे थे। उन्होंने दयावश कहा कि सेठ जी, कृपया हमें पानी पिला दीजिए। और उन 5 को पानी पिलाने के चक्कर में सेठ की बाल्टी पूरी खाली हो गई। सेठ ने कहा, कोई बात नहीं, मैं वापस जाके ले आता हूं। सेठ वापस गए, दोबारा पानी लिया। वापस रास्ते में और 5-6 लोग मिल गए, उनको भी पानी पिला दिया। वापस बाल्टी खाली हो गई। सेठ वापस चले गए पानी लेने के लिए। इधर संत महात्मा ने देखा, ये अभी तक आया नहीं, इतना समय तो नहीं लगना चाहिए। संत महात्मा उठकर, उन बच्चों की बड़ी दयनीय स्थिति हो रही थी पानी के अभाव में, सेठ जी की तरफ गए। उसी रास्ते में जो रास्ता उन्होंने ही बताया था। तो सेठ वापस आ रहे थे तो पूछा, भाई तुम ये क्या कर रहे हो? क्योंकि त्रिकालदर्शी थे। अरे तुम रास्ते में जो जो मिलते जा रहा है उनको पानी पिला रहे, पर तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी पत्नी वो प्यासी है, उनका क्या? महाराज, मुझे मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही थी। मेरे पास पानी था और ये प्यास से व्याकुल थे तो मैंने पानी पिला दिया। मैंने तो पुण्य का ही काम किया। अरे ऐसे पुण्य से क्या फायदा? मैं समझा नहीं। आप संत हो, आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो? मैंने गलत क्या किया? तुमने गलत नहीं किया, पर तुम ऐसा भी कर सकते थे। तुम स्वयं पुण्य कमा रहे हो, दूसरों को भी पुण्य कमाने का रास्ता बताओ। जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम उन लोगों के साथ भी कर सकते थे।
कम से कम तुम्हारे पत्नी और बच्चे प्यास के मारे तड़प तड़प कर मर जाएंगे तो क्या होगा? पुण्य के बजाय पाप का कारणभूत हो जाएगा। अरे पहले तुम अपना घर देखो, अपना परिवार देखो, उसके बाद में समाज, उसके बाद में देश। तुम अपने घर को ही नहीं सुधार पा रहे हो, तुम अपने घर के लोगों की तरफ भी उपेक्षा भाव रख रहे हो, तो ऐसे पुण्य से क्या फायदा? आज अपने घर के बच्चों को यदि हम सुसंस्कारित करेंगे पहले और फिर दूसरे के बच्चों के बारे में बोलेंगे तो वाजिब भी है। अरे हमारे बच्चों में संस्कार कहाँ है जो हम दूसरे के बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं? पहले हमारे बच्चों को सुदृढ़ संस्कार दे, न्याय नीतिमत्ता से संपन्न करे, चारित्रवान बनाए, उसके बाद में हम समाज को और देश को सशक्त बना सकते हैं। निज पर शासन फिर अनुशासन। पहले अपने आप को हम सुदृढ़ बनाएं और उसके बाद में दूसरों को बनाने की कोशिश करें। जैसे मैंने तुम्हें रास्ता बताया कि यहां से 1 कोस दूर दक्षिण दिशा में चले जाओ, तुम्हें पानी मिल जाएगा, और तुम्हें पानी मिल गया, तुमने अपनी प्यास भी बुझा ली। ठीक इसी तरह से तुम भी जो रास्ते में तुम्हें मिल रहे थे उन्हें भी तुम पुण्य का भागी बना सकते थे, वे भी पुण्य उपार्जन कर सकते थे। खुद पानी पी के दूसरों को पिलाने की प्रेरणा तब मिलती है जब कोई रास्ता दिखाता है। तुम ही अपने आप अकेले ही पुण्य कमाने लग जाओगे तो कैसे होगा? सबको पुण्य कमाने का मौका दो। सेठ को अपनी गलती का एहसास हो गया। दोस्तों, पुण्य करना चाहिए, पुण्य करना अच्छी बात है, पर पहले अपने घर परिवार वालों को तो उस पुण्य का भागीदार बनाओ, उन्हें भी तो प्रेरणा करो। आज उनके अंदर जान तक नहीं है उठकर खड़े होने की, बैठने की, और हम बाहर ये सोचकर कर रहे कि नहीं ये तो मैं अच्छा काम कर रहा हूं। मेरी दृष्टि में दोस्तों, ये मेरे अपने विचार है, पहले अपने घर को, अपने परिवार को मजबूत करो। समाज मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। हमारे देश के ऊपर किसी एरे गेरे नत्थु खेरे की आंख तक नहीं उठेगी, और यही सनातन है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।